और ये हमारा हक है कि हम पार्टी को अपना विरोध जता सकें। हम कैसे ऐसे उम्मीदवार के लिए वोट मांगने जाएंगे जिसने इतने इतने अभद्र भाषण दे रखे हो। जिसे हम जानते ही नहीं है तो उसका क्या मतलब है? कोई लेडीज खड़ा करो जो हमें समझ सके। जो पुराने कार्यकर्ता जो कांग्रेस के जिन्होंने जेल खड़ी है, जिन्होंने झंडा उठाया, डंडे खाए हैं, वो कहाँ जाएंगे? उन्होंने 5 साल में अच्छा काम करा होता तो बीजेपी दोबारा उनको टिकट नहीं देती। गलत कैंडिडेट उतार के हमें बोलने मजबूर कर रहे हैं। अभी तक कोठी क्यों नहीं खाली हुई उनकी? तो बीजेपी के एजेंट वो है, हम नहीं है। गाँव इन्होंने लिया है ना, अपने गोद लिया था, उस गाँव में जाके आप अपने इनके विकास कार्य देख लो बस। कांग्रेस की सेवा करता रहा है उसको आप कैंडिडेट बनाइए। जिसको बीजेपी ने बाहर कर दिया, इसको कांग्रेस ने हमारे पर थोप दिया। कहाँ है आपकी लेडीज सातों में से? कम एक लेडीज को तो उतारिए। परिवार में बैठता है वो व्यक्ति चाहिए, जो परिवार से अलग है वो नहीं चाहिए। मी टू के उसमें इन्होंने कहा कि महिला पैसे लेके ऐसे झूठे इल्जाम लगा देती हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहां एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो वहीं बाहर ऑफिस के हंगामा जो है, भारी हंगामा काटा गया और जो लोग हंगामा कर रहे थे वो इस वक्त हमारे साथ हैं। एक पोस्टर उन्होंने दिखाया है, बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा। किसे कह रहे हैं बाहरी उम्मीदवार? ये बाहर उम्मीदवार हम कह रहे हैं उदित राज जी को। अच्छा। उनको कांग्रेस पार्टी ने रातों रात उत्तर पश्चिमी सीट से लोकसभा की टिकट दे दी। हाँ। जिसको बीजेपी ने बाहर कर दिया, इसको कांग्रेस ने हमारे पर थोप दिया। हम चाहते हैं कि जो लोकल उम्मीदवार है, चाहे वो राजकुमार चांद हो, चाहे सुरेंद्र जी हो, चाहे जय किशन हो, जिसने पार्टी के लिए इतने साल काम करा, लोग जानते हैं, वर्कर जानते हैं, उसको टिकट दी जाए ना। ये ऐसे कैसे किसको रातों बाहर से टिकट दे दी? तो कौन है आप लोग, कौन है, क्यों विरोध कर रहे हैं? मैं देखो सुनो, हम कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता उत्तर पश्चिमी सीट मंगोलपुरी से हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ वहाँ से। हम चाहते हैं कि जो लोकल कैंडिडेट वो मिल हमें। बीजेपी के एजेंट बता रहे हैं, अभी बात करके आए हैं ऊपर उदित राज से, वो कह रहे हैं कि ये लोग बीजेपी के एजेंट हैं। वो खुद बीजेपी के एजेंट हैं। अगर ऐसी बात है तो उनको 5 साल हो गए सांसद से हटे हुए, अभी तक कोठी क्यों नहीं खाली हुई उनकी? तो बीजेपी के एजेंट वो है, हम नहीं है। तो कांग्रेस ने तो उनको टिकट दिया। हमने तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुकदमे खाए हैं, लाठी खाई है और प्रोटेस्ट किए हैं और आज भी मुकदमे जेल गए हैं प्रोटेस्ट करके। हमने हमारी इस पार्टी के लिए खून पसीना। आप खुश क्यों नहीं है उदित राज से? उदित राज, मैं आपको बता देता हूँ, आप देखिए राम मंदिर के ऊपर उन्होंने अभद्र भाषा बोली है। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति जी पे इन्होंने अभद्र भाषा बोली है। गुर्जर, जाट, ब्राह्मण, दलित समाज पे इन्होंने अभद्र भाषा बोली हुई है। और तो और सारी कसर बची तो मी टू के थ्रू, मी टू के उसमें इन्होंने कहा कि महिला पैसे लेके ऐसे झूठे इल्जाम लगा देती हैं। इतनी ऐसी सोच है इनकी महिलाओं के लिए। दूसरी बात, आप टीवी9 भारतवर्ष का 2019 का उठा के देखिए, टीवी9 भारतवर्ष 2019 का स्टिंग उठा के देखिए, उदित राज के ऊपर ही है। वो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इन्होंने किया और वो साफ स्टिंग है। और दूसरा, ये जो महिलाएं हुई हैं, ये रेडी पटरी वाले जो ठेला चलाने वाले हैं, इनसे 200 300 रुपए इकट्ठे किए गए उदित राज ने और कहा कि आपको लाइसेंस मिलेगा, बिल्ला मिलेगा, इस नाम पे इनसे पैसे इकट्ठे करे। तो पार्टी ने मंथन करने के बाद ही तो टिकट दिया होगा, आप लोग विरोध? हम लोकतंत्र तरीके से पार्टी के सिपाही हैं। हम लोकतंत्र तरीके से पार्टी को अपना जो वो है वो बता रहे हैं कि हम जो स्थानीय जितने भी कार्यकर्ता हैं नॉर्थ वेस्ट लोकसभा के, वो लोकल उम्मीदवार को चाहता है। हम कैसे ऐसे उम्मीदवार के लिए वोट मांगने जाएंगे जिसने इतने अभद्र भाषण दे रखे हो? लोग बाग हमारे लिए जूते चप्पल लेके तैयार खड़े हैं। खुद ही अपने कैंडिडेट की कमियां जो है वो इन्होंने बता दी हैं, लेकिन जिस तरीके से हंगामा आप लोग कर रहे हैं, क्या ये तरीका सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये तरीका ठीक नहीं है। हाँ, तो भारी उम्मीदवार को तुम बना करके हमारे यहाँ भेज रहे हो। हमें लोकल उम्मीदवार चाहिए, हमारे यहाँ कोई भी लोकल आ जाए। ये तो वैसे बीजेपी का, ये हमें बीजेपी का एजेंट बता रहा है कि खुद बीजेपी का है। अच्छा, ये सारा बीजेपी। टिकट क्यों दी है इन्हें? अब टिकट इसको पता नहीं क्यों दी है, इसको देनी नहीं चाहिए। आपके इस नारेबाजी से कांग्रेस के एक टिकट को नुकसान हो सकता है? कांग्रेस को इसका टिकट कटना चाहिए, टिकट कटना बिल्कुल कटना चाहिए। ये चुनाव तो बहुत ही नजदीक है, डेट बहुत नजदीक है। तो कोई बात नहीं, अभी चलेगा, कोई इसमें वो थोड़ी ना है। जी, अभी टाइम है, बहुत टाइम है, अभी तो पूरा टाइम है, पूरा ही टाइम है, अभी तो बदल सकते हैं। तो आप खुद कार्यकर्ता कांग्रेस के होकर उन्हीं के खिलाफ नारेबाजी नहीं, वो तो आ जाएगा, चेहरा तो आ जाएगा कांग्रेस में, चेहरा तो आ जाएगा। हाथ से पहले कहाँ चेहरा था? सांसद भी तो रह चुके हैं। तो सांसद तो बीजेपी के थे, तो बीजेपी के अंदर भी कहाँ थे? ना तो हमारे मोहल्ले में आए, ना किसी क्षेत्र के अंदर आए हैं, किसी महिला से बात नहीं करी है, किसी जैन से बात नहीं, किसी लड़के से बात नहीं करी। सिर्फ एक नाम हो गया कि हाँ भी आप सांसद बन के हम आ गए हैं, हमारे को जिता दिया आप लोगों ने। नाम लीजिए, इनके पास जाओ ऑफिस के अंदर, ऑफिस कहाँ है, कार्यकर्ता कहाँ बैठा, उसको कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, आपने उठा के दे दिया। जो पुराने कार्यकर्ता जो कांग्रेस के जिन्होंने जेल खड़ी है, जिन्होंने झंडा उठाया, डंडे खाए हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो नहीं मांगेंगे हक, तो किससे मांगेंगे? तो ये हक हमारा चाहिए, हमें ये हमारे चाहिए।
जेपी अग्रवाल जो चांदनी चौक से उम्मीदवार हैं, वो यहाँ से गुजर रहे थे। उन्हीं को देखते हुए इन लोगों ने जो है वो नारेबाजी शुरू कर दिया है। शख्स है, उनसे एक बारी बात करने की और कोशिश करते हैं। क्या आपके इस नारेबाजी से कांग्रेस को झटका लग सकता है जिस सीट पर उदित राज को? देखो, हम यहाँ पे झटका देने तो आए हाँ नहीं। जी। हम कांग्रेस के जो लोग बोलते हैं ना बीजेपी के एजेंट है। अगर बीजेपी के होते इस गेट से कोई हमें अंदर नहीं आने देता। ये हमारा ऑफिस है, कौन सा वाला, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, स्थानीय नेता है, और ये हमारा हक है कि हम पार्टी को अपना विरोध जता सके। हम अपना विरोध जताने आए हैं, और ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि जो स्थानीय है, जो सीट जीत सकता है उसे टिकट दो ना। आप क्यों जबरदस्ती किसी ऐसे कैंडिडेट को अपने दे आप दिया? ये कहना चाह रहे हैं कि वो जीतेंगे ही नहीं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर एक बात बताइए, अगर वो उन्होंने 5 साल में अच्छा काम करा होता तो बीजेपी दोबारा उनको टिकट नहीं देती। लेकिन उन्होंने काम ऐसा करा ही नहीं, उसके बावजूद भी वो एरिया में रहे ही नहीं। आज 1 हफ्ता हो चुका है टिकट डिक्लेयर हुए। आप उनकी खुद ही आप कार्य प्रणाली देख लीजिए, किससे मिले, किसी से नहीं मिले। ऐसे उम्मीदवार को बदल दो। और लेकिन अपने क्षेत्र में तमाम कार्य गिनवाए हैं उन्होंने, तमाम जो काम है वो करने हैं, और ये भी कहा है कि जितने भी पिछड़े इलाके उनके एरिया में आते हैं अब वो पिछड़े ही नहीं रहेंगे। नहीं, देखो, वो अलग ही नेता है। हम चाहते हैं कि जो हमारा जो लोकल कैंडिडेट हो उसको दो। कौन? चाहे राजकुमार चौहान हो, चाहे जयकिशन हो, चाहे सुरेंद्र जी। जी जी, ये हमारा ब्लॉक अध्यक्ष है, बोलेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो आप क्या बोल रहे हैं? हमने ये कह दिया, जो गांव इन्होंने लिया है ना, अपने गोद लिया था, उस गांव में जाके आप अपने इनके विकास कार्य देख लो बस। अच्छा, कैसे हैं गाँव? वो देख के आओ, आपको जाना पड़ेगा। तो नाम तो बता गाँव- वो दीजिए। बवाना में गाँव है, बवाना कंस्टिट्यूंसी में जाओ आप देख बवाना के के तो हालात हमने देखे हैं। हाँ, तो फिर वही गाँव है। तो लेकिन वो अब कह रहे हैं ना कि आप जीत के आएंगे तो काम करेंगे वहाँ इनकी पर। कार्य करने की शैली ये है, हाँ। जो बता दिया उस गाँव का विकास देख लो, वही वो देख ठीक लो। है, और यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, पर मौजूद हैं जो विरोध यहाँ पर जो है वो जता रही हैं। क्या कहेंगे आप लोग, यहाँ पर विरोध जताने के लिए आए हैं? पार्टी आपकी बात सुनेगी? हाँ जी, क्यों नहीं सुनने की है, क्यों नहीं सुनने की है। क्यों आप उन्होंने महिलाओं के लिए करा क्या? कुछ नहीं करा। हाँ जी, तो आप क्यों ये मांग कर रहे हैं? क्या भरोसा नहीं है पार्टी पे आप लोगों को? नहीं है सर मैम, उनके जो जिनको उन्होंने सीट दी है उन पर भरोसा नहीं है। अच्छा। क्यों, जब वो एमपी थे तब उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ किया होता तो हम उनके बारे में जानते। अब जो राजकुमार जी चौहान हैं उनके बारे में जानते हैं, उन्होंने बहुत कुछ कर रखा है। लेकिन अगर वो जीत जाते हैं तो फिर आगे काम करेंगे, ये उम्मीद है आपको? नहीं नहीं है। आप लोग महिलाएं हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? महिलाओं को मिल क्या रहा है? किस चीज के लिए हमें आगे किया जा रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, ना घर में ना बाहर। कहीं नौकरी भी कोई कर रहा है तो उसकी भी वैल्यू नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो महिलाओं को लेकर तमाम बातें कर रही है कि अगर सरकार में हाँ जी, तो वो इंसान अच्छा खड़ा करो ना उसके लिए। इंसान जिसे हम जानते ही नहीं है तो उसको क्या मतलब है? कोई लेडीज खड़ा करो जो हमें समझ सके। हमें समझने वाला कोई चाहिए ना उसके लिए। अभी किसी आदमी हम कमाते हैं तो खाते ही, यहाँ किराए के मकान पे रहते हैं। अभी सिलेंडर मिला तो बिजली के बिल लिया, उनको इतना पता होना चाहिए कि ये बताओ किराएदारों का मकान मालिक बिजली के बिल देते हैं? नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। तो यहाँ पर और अभी भी लगातार नारेबाजी कर रही है, ठीक है? क्या कहेंगे सर, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? विरोध ये कर रहे हैं कि देखिए, जिन्होंने सेवा की है, एमएलए रहे हैं, राजकुमार चौहान जी हैं, जैक्सन जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, हम ये सहमत हैं उनसे कि अगर आप उनको टिकट नहीं दे रहे हैं, आप बोलते हो कि लेडीज को 33%, 50% हम आरक्षण दे रहे हैं, कहाँ है आपकी लेडीज सातों में से? कम कम एक लेडीज को तो उतारिए। कृष्णा तीरथ जी हमारी पहले मिनिस्टर रही हैं, सेंट्रल मिनिस्टर रही हैं, उनको आप उतारिए, लेडीज को दीजिए, एक लेडीज को दीजिए। लेडीजें इतनी इकट्ठी होकर आई हैं, लेडीज के सम्मान के लिए आप लेडीज को आगे करिए ना। अगर उदित राज को दे रहे हैं तो लोग उनमें सब में विरोध है कि हम उनको नहीं देते। लोकल प्रधान यहाँ के आ गए हैं, सब समाज से आ गए हैं कि उनको नहीं चाहिए। इन्होंने समाज के बारे में क्या क्या बोला गया। अगर आप इनको नहीं दे रहे हैं तो उसमें एक लेडीज को सब मिलकर लेकिन जिता। आपको ये नहीं लग रहा है कि आप खुद अपने ही कैंडिडेट की कमियां जो है वो गिनवा रहे हैं और जो बीजेपी वाले लोग हैं उनको मुद्दा दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं मुद्दा। हम नहीं दे रहे, हमारे बड़े नेता दे रहे हैं कि गलत कैंडिडेट उतार के हमें बोलने मजबूर कर रहे हैं। हम मजबूर हैं क्योंकि हम जो है, हमें कुछ मिले ना मिले, हमारी सेहत देख लो, हमारे चेहरे देख लो क्या हो गए हैं। क्यों? हम शुरू से बचपन से इससे जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से। हम इधर उधर नहीं भटके, आम आदमी बीजेपी कहीं नहीं गए। क्यों? हम कांग्रेस के वर्कर हैं, जमीनी वर्कर हैं। हम ये डिमांड करते हैं कि जो जमीनी वर्कर है, कांग्रेस की सेवा करता रहा है, उसको आप कैंडिडेट बनाइए। अगर इनमें तीनों में से किसी को भी नहीं बना रहे तो आप एक लेडीज को उतारिए ना। एक लेडी कहाँ है आपके साथों में से? कोई लेडीज नहीं रखती बीजेपी।
बीजेपी ने 2-2 लेडीज दी है अब एरिया में पार्टी के शीर्ष लोगों ने ये निर्णय लिया है, उनके निर्णय से आप लोग खुश नहीं है, तो अब आगे क्या करेंगे? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि पार्टी के अंदर महिला, भाजपा ने 2 महिला दी है, हम चाहते हैं कि महिला को दो, एक महिला होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा? आरक्षण कहाँ है? आरक्षण कांग्रेस में कहाँ है? आरक्षण विरोधी तो विरोध होगा ना फिर। कहाँ तक विरोध जताएंगे आप? विरोध तो हम जता ही रहे हैं इसका, महिला को हमारे मिलनी चाहिए। उम्मीद लग रही है टिकट चेंज होगी? बिल्कुल उम्मीद लग रही है, बिल्कुल करेगा। विरोध हो रहा है तो उनको करना चाहिए ना, कैंडिडेट लेके आना चाहिए, ऐसा कैंडिडेट लेके आइए जो बंदा जीत सके। चांसेस कितने लग रहे हैं जीत के, अगर कैंडिडेट बदल जाता है तो? बदल जाता है तो बिल्कुल चांसेस है, बिल्कुल लोकल अपना हमारा वहाँ का है ना, महिला को दो, हमारी महिला आगे बढ़ेगी तभी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। परिवार में बैठता है वो व्यक्ति चाहिए, जो परिवार से अलग है वो नहीं चाहिए। पहली बात, पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता होता है कि इस गली में कौन सा व्यक्ति रहता है, कौन सा किस पार्टी का सिपाही है, कौन वॉलंटियर है, लेकिन ये अलग ही अलग चल रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की नींव होती है, वो स्तंभ होता है जो पार्टी को चलाता है, जो झंडा डंडा लेकर पार्टी के लिए लड़ता है, वो व्यक्ति को ना पूछकर बाहर से व्यक्तियों को लाकर नॉर्थ वेस्ट के अंदर कैंपेनिंग कराई जा रही है। कार्यकर्ता जिन्होंने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा, ऐसा उम्मीदवार लाकर पार्टी ने अपनी नहीं, इस कांग्रेस पार्टी की पूरी की मंशा को पलट दिया कि कांग्रेस पार्टी भी उन लोगों का साथ दे दिया, चंद पैसों में जनता को खरीदना चाहते हैं। तो विरोध लगातार जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जता रहा है। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा जो है वो इस वक्त डीपीसीसी के ऑफिस में यहाँ पर मौजूद है और कैंडिडेट बदलने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि उदित राज का टिकट काटा जाए और उनके जो जमीनी स्तर का जो नेता है उसे जो है वो टिकट दी जाए, और तमाम कमियां जो है वो उदित राज की इन लोगों ने गिनवा दी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो चुनाव हैं दिल्ली में 7 सीटों पर लोकसभा की, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि तमाम कमियां जो हैं वो उदित राज के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर गिनवा दी हैं और बीजेपी के पास जो है इसका एक सीधे तौर पर जो है वो मुद्दा उनको जो है वो मिल गया है। लेकिन अब लेडीज की डिमांड जो है वो कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है, जैसा कि अभी अंकल ने भी हमें बोला है, कहा है कि कैंडिडेट अगर पसंद का नहीं खड़े कर सकते हो तो एक महिला को जो है वो कैंडिडेट बना दिया जाए, ताकि वो हमारे पास आए, हमारी समस्याओं को सुने और जिस सीट से उन्हें उतारा गया है उस सीट पर विकास हो सके। आप क्या सोचते हैं? जो तमाम आज हंगामा यहाँ पर लोगों ने किया है, क्या इनकी सुनवाई वहाँ कांग्रेस के जो बड़े अधिकारी जिन्होंने ये मंथन करके सीट को चुना था, इस पर दोबारा से मंथन किया जाएगा, टिकट काटा जाएगा या फिर उदित राज को ही वहीं से कैंडिडेट रखा जाएगा? क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा जनहित टाइम्स।